हेलो स्टूडेंट। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे। इसके अंदर कल की क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और आज पढ़ेंगे फोर्स के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। फोर्स के चुंबकीय गुण। कि सॉलिड के अंदर मेन तो यहाँ पे सॉलिड है, मेटल के बारे में बात की। तो मेन फोर्स के अंदर जो चुंबकीय गुण है वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो फोर्स के अंदर जो चुंबकीय गुण है वो होंगे इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण फोर्स के अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो दो प्रकार से हो सकती है। दो प्रकार से कैसे? एक तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, दूसरी इलेक्ट्रॉन की अक्ष पर गति। यानी कि ये नाभिक इसका फोर्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन एक तो इस नाभिक के चारों ओर कक्षा के अंदर स्तर के अंदर चक्कर लगा, उस कारण भी अधिक कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न हो सकते हैं। या फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन वो अपनी अक्ष के ऊपर चक्रण है, तो उसके कारण चुंबकीय गुण उसमें उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये तो हो जाएगी इसकी कक्षीय गति और इसकी चक्रण गति। फोर्स के अंदर जो चुंबकीय गुण है उस इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न होंगे। इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी दो तरह की हो सकती है। एक तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा के अंदर चक्कर लगाता है, उसके कारण उत्पन्न होगी। या फिर दूसरी किस तरह से कि इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष के ऊपर घूमता है, उसके कारण उसके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो सकते हैं। अब जो सॉलिड है उन्हें चुंबकीय गुणों के आधार पे 11वीं कक्षा के अंदर भी पढ़ा था कि हम उससे पहले पढ़ते हैं कि जो ठोस होते हैं चुंबकीय गुणों के आधार पे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। तो भाग पढ़ते हैं अणु चुंबकीय और प्रति चुंबकीय। लेकिन यहाँ तीन प्रकार के और प्रकारों पढ़ेंगे कि हमें टोटल यहाँ 5 प्रकार के मैग्नेटिक गुण पढ़ेंगे सॉलिड के। तो सॉलिड के मैं तो पांचों को लिख देते हैं। एक तो है अणु चुंबकीय, दूसरा प्रति चुंबकीय, तीसरा लोह चुंबकीय, चौथा प्रति लोह चुंबकीय और पांचवा फेरी चुंबकीय। यानी कि 5 प्रकार के होंगे: अणु चुंबकीय, प्रति चुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रति लोह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। जैसे फेरोमैग्नेटिक भी कहते हैं और इसे एंटी फेरोमैग्नेटिक। और ये फेरीमैग्नेटिक। ये डायमैग्नेटिक। और ये पैरामैग्नेटिक। तो एक एक को बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले अणु चुंबकीय। तो अणु चुंबकीय क्या होंगे कि वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आकर्षित होते हैं, जिनकी हमें चुंबकीय क्षेत्र में यदि रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, तो होते हैं अणु चुंबकीय। ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही पढ़ा था कि जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो अणु चुंबकीय होते हैं, जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रति चुंबकीय होते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए ये अणु चुंबकीय।
अब प्रतिचुंबकीय इसके बिल्कुल विपरीत होंगे। प्रतिचुंबकीय क्या होंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रतिकर्षित होते हैं, रिपल्सन करते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन प्रतिचुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रतिकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं पाया जाता। नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। जैसे NaCl, O2, ये सब प्रतिचुंबकीय का एग्जाम्पल है। अणुचुंबकीय के अंदर जैसे Fe+3 हो गया, Cu+2 हो गया, तो वो अणुचुंबकीय हो जाएगी। जैसे Cu+2 के अंदर देखें तो Cu+2 जो कॉपर है, कॉपर 29 नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d10 अब Cu+2 है, तो +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक 4s से गया, एक 3d से गया, तो 3d के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 9 इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 कक्षकों के अंदर भरे हुए, अनपेयर अनपेयर अनपेयर, उसके बाद पेयर। तो यहाँ एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी किस तरह की प्रकृति इसकी अणुचुंबकीय प्रकृति का है। अब किसके अंदर चुंबकीय गुण ज्यादा होंगे, तो चुंबकीय मूवमेंट याद करके पता लगा देंगे। चुंबकीय मैग्नेटिक मूवमेंट या चुंबकीय आघूर्ण, कि जिसका चुंबकीय आघूर्ण जितना ज्यादा होगा वो उतना ही चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता से आकर्षित होगा, उतना ही अणुचुंबकीय होगा। तो मैग्नेटिक जो मूवमेंट है वो याद करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है N+, इस फॉर्मूले से मैग्नेटिक मूवमेंट को ज्ञात करते हैं। यहाँ जो N है वो N है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जो अयनित इलेक्ट्रॉन उनकी संख्या होती है यहाँ है। जैसे यहाँ इसके अंदर कॉपर +2 के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक है, तो इनकी जगह 1 लिखेंगे, 1 1+2। तो इस तरह से इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात होता है। तो एक अणुचुंबकीय हो गया, दूसरे हो गया प्रतिचुंबकीय। अब लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, फैरी चुंबकीय, ये तीन और अलग है। क्या होता है कि जो सॉलिड होता है, मेन रूप से जो मेटल है, वो मेटल के अंदर क्या प्रकृति होती है कि इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रकृति होती है। इलेक्ट्रॉन त्याग के मेटल पॉजिटिव आयन बनाता है और इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करता है। अब जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे डोमेन पाए जाते हैं, डोमेन पाए जाते हैं। मान लीजिए ये कोई सॉलिड है, डोमेन छोटे छोटे उसके अंदर डोमेन होते हैं। इन डोमेन के अंदर का जो क्रम होता है, इसके अंदर अनियमित रूप से लिखे जाते हैं, जैसे पॉजिटिव आया, नेगेटिव, कहीं पॉजिटिव है, यानी कि जिस एक डोमेन के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, दोनों चार्ज होते हैं, और इनका जो क्रम होता है वो अनियमित होता है शुरू के अंदर, किसी भी तरह पे पॉजिटिव या नेगेटिव उसके अंदर हो सकती है। अब जब इस तरह के सॉलिड को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखने पर क्या होगा, लोह चुंबकीय के अंदर इन जो डोमेन का क्रम है वो सभी का एक ही तरफ हो जाएगा। कि जैसे इसके अंदर इधर पॉजिटिव नेगेटिव, सभी पॉजिटिव मान लीजिए ऊपर की तरफ हो गए, सभी नेगेटिव नीचे की तरफ, तो सभी जो डोमेन है उन सभी का क्रम एक ही तरफ हो गया। तो एक ही तरफ हो गया, और जब इन चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी दिया जाएगा तो ये डोमेन का क्रम चेंज नहीं होता, क्रम चेंज नहीं होता है, तो इस तरह का क्रम बना रहता है। तो ये क्या होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र हटा भी देते हैं तो उस समय भी ये चुंबक की तरह ही व्यवहार करते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, बहुत ही प्रबलता से आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की ओर अणुचुंबकीय भी आकर्षित होते हैं, लेकिन लोह चुंबकीय क्या होंगे, जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर बहुत ही प्रबलता से आकर्षित होते हैं। और प्रबलता से आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इनके सभी के डोमेन का क्रम क्या होता है, एक ही तरफ हो जाता है, एक ही दिशा के अंदर वो सेट हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे एम्पियर इलेक्ट्रॉन ही होते हैं इनके अंदर भी, जैसे सारे एम्पियर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक ही तरफ व्यवस्थित होते हैं।
जब चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दिया है तो ये जो क्रम है वो चेंज नहीं होता, इसलिए इनसे एक स्थायी चुंबक भी बनाए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है लोहा, आयरन। आयरन क्या आएंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ, निकल के अंदर तो लोह चुंबकीय कौन से हो जाएंगे, फेरोमैग्नेटिक कौन से होंगे, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बहुत ही प्रबलता से उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र में जब रखेंगे और बाद में यदि हटा भी दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाए तो भी वो चुंबकीय की तरह ही व्यवहार करते हैं, तो वो लोह चुंबकीय होते हैं। इनके अंदर जो डोमेन का क्रम होता है पहले अव्यवस्थित होते हैं, लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो सभी डोमेन का क्रम एक ही दिशा के अंदर हो जाता है। अब है प्रतिलोह चुंबकीय, तो प्रतिलोह चुंबकीय बिल्कुल इसके विपरीत है। ये फेरोमैग्नेटिक, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक, बिल्कुल इसके विपरीत, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबलता से प्रतिकर्षित होते हैं। यदि उनमें रख दिया जाए चुंबकीय क्षेत्र में तो वो प्रबलता से उसकी यहाँ पे प्रतिकर्षित होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी डोमेन पाए जाते हैं। इनके अंदर जब यहाँ इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो इनकी जो डोमेन का क्रम है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। जैसे यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो दूसरे वाले का ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, इस तरह से एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। एक ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे, इस तरह से। तो जितना ये मैग्नेटिक मूवमेंट उत्पन्न करेगा दूसरा उतना ही कम कर देगा, ये बढ़ाएगा तो ये कम कर देगा, इसलिए इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो जीरो रहता है। मैग्नेटिक मूवमेंट का जो मान होता है वो जीरो रहता है। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं उन फेरोमैग्नेटिक के मैग्नेटिक मूवमेंट का मान बहुत ही ज्यादा होता है। इसी कारण वे चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होते हैं। वो जैसे Fe2O3, Mn2O3, MnO2, ये हो जाएंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक एग्जाम्पल। अब पांचों प्रकार के हैं फेरीमैग्नेटिक। तो फेरीमैग्नेटिक क्या होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित तो होते हैं, लेकिन ना तो बहुत ही प्रबलता से और ना बहुत ही दुर्बलता से, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। इनके अंदर भी डोमेन पाए जाते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है भाई, लोह चुंबकीय में कि सभी डोमेन का क्रम एक ही तरफ हो जाता है, सारे एक ही दिशा में सेट हो जाते हैं। एंटी फेरो में एक दूसरे के विपरीत आते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक डोमेन एक दिशा में व्यवस्थित हो, दूसरे उससे कम भी कर दें, तो इनका क्रम अनियमित रहे, डोमेन का जो क्रम है वो अनियमित रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा होता है फेरीमैग्नेटिक के अंदर। इनके अंदर क्या होगा कि जो डोमेन है उनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता। जैसे मान लीजिए ऊपर की तरफ है, दूसरा ऊपर, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, वो होंगे फेरीमैग्नेटिक। अब जो फेरीमैग्नेटिक होते हैं उनके मैग्नेटिक मोमेंट का जो मान होता है वो जीरो नहीं होगा, और जीरो नहीं होगा, और ना ही मैग्नेटिक मोमेंट का जो मान है वो मैक्सिमम। तो क्या होगा कि जो फेरोमैग्नेटिक है उनकी बजाय कम रहेगी। ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक जो मोमेंट है जिसका फेरो उससे फेरीमैग्नेटिक मोमेंट का जो मान है वो लेस देन, कम रहेगा। किसका ज्यादा रहेगा, फेरो का, क्योंकि इनके अंदर सभी डोमेन का क्रम एक ही तरफ है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट का मान यहाँ ज्यादा रहता है। तो फेरीमैग्नेटिक मोमेंट का जो मान है वो फेरो की बजाय बहुत ही कम रहेगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, क्योंकि इनके अंदर जिससे मान लीजिए दो ने बढ़ा है, एक ने कम किया है, इस तरह से। अब टोटल 5 की बात करें तो 3 तो बढ़ा है, 2 कम कर रहे हैं, जब भी एक बच रहा है तो इस तरह से इनकी मैग्नेटिक मोमेंट का मान जीरो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं हो सकता। तो मैग्नेटिक इस तरह से जो सॉलिड होते हैं उनका चुंबकीय गुणों के आधार पर उन्हें 5 भागों में डिवाइड किया गया है। अनुचुंबकीय गुण से होंगे जो चुंबकीय क्षेत्र में रहने पर दुर्बलता से आकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनमें भी क्या पाए जाते हैं, जो डोमेन बता रहे वो भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही होंगे, एगमेट इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब जितने ज्यादा एगमेट इलेक्ट्रॉन होंगे उनका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज्यादा आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात करने का सूत्र है √n n + 2। n है अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या।
प्रतिचुंबकीय होंगे जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं इनके अंदर? अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पेयर होंगे। अब O2 जो है वो O2 एक प्रतिचुंबकीय है। इसमें पढ़ा हमने जो 11वीं क्लास में पढ़ा था MOT, उस MOT के अंदर पढ़ा है कि O2 एक कैसा है? प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। यानी कि जब परमाणविक कक्षकों से आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं उस समय सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, और युग्मित होते हैं तो कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। लोह चुंबकीय जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? डोमेन पाए जाते हैं। डोमेन इनकी धनावेश आयन के रूप में रहते हैं, क्योंकि कहाँ से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, धातु में पॉजिटिव चार्ज भी होता है। तो उन डोमेन का क्रम यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी के सभी एक ही तरफ व्यवस्थित हो गए तब वो लोह चुंबकीय होंगे, और इसी कारण उनके मैग्नेटिक मोमेंट का मान बहुत ही ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि लोह चुंबकीय पदार्थों से स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि लोह चुंबकीय पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उनके डोमेन का क्रम सभी का एक ही तरह व्यवस्थित हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र को यदि हटा देंगे तब भी वो एक चुंबक की तरह ही व्यवहार करते हैं, तो वो फेरोमैग्नेटिक है। एंटी फेरोमैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से प्रतिकर्षित होते हैं, क्योंकि इनके डोमेन का क्रम सभी का एक दूसरे के विपरीत आता है, और मैग्नेटिक मोमेंट का मान 0 रहता है। फेरीमैग्नेटिक यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं होते या बहुत कम आकर्षित नहीं होते हैं, इनके मैग्नेटिक मोमेंट का मान 0 भी नहीं हो सकता, बहुत मैक्सिमम भी नहीं हो सकता, लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक है उनकी बजाय कम रहता है, तो हो जाएंगे। ये सभी हो गए ठोस के चुंबक।